देखिए, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य जो कार्रवाई हैं, यानी जो मेन फंक्शंस हैं, उनके बारे में हमें बताना है। तो आइए और इसको देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है पहले ही पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम्स में, इसलिए इस दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद है कि जो चीज़ अभी हम सीखने जा रहे हैं वो आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली। तो आइए और इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले परिधीय तंत्रिका तंत्र के जो मेन फंक्शंस हैं वो दो हैं। पहला है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और जो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है इसमें जो है वो ये चीज़ें होती हैं कि इसके जो फंक्शंस हैं जी हम खुद अपने तौर तरीके से अपने इच्छा के अनुसार इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हम हाथ को उठा रहे हैं, मुंह को चला रहे हैं, देख रहे हैं, जब मन करे आँख को बंद कर लेंगे। ये जो है ये कायिक तंत्रिका तंत्र। लेकिन जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इस पे है हमारा अपना जो नहीं होता है। जैसे हृदय का धड़कना, किडनी का काम करना, इन पे जो है वो हमारा जो नहीं चलता है। तो आइए और सबसे पहले हम इसके जो है फंक्शंस हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम कायिक तंत्रिका तंत्र के देख लेते हैं, उसके बाद हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के देख लेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में लगातार आने वाली है। कायिक तंत्रिका तंत्र, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कायिक तंत्रिका तंत्र का मूलतः संबंध वैसी क्रियाओं से होता है जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इस तंत्रिका तंत्र द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बाह्य उत्तेजनाओं से उत्पन्न ताप, ठंड, दबाव आदि का ज्ञान होता है। साथ ही साथ इस तंत्रिका तंत्र के सहारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक मांसपेशियों को काम करने के लिए तंत्रिका आवेग उसके पास भेजता है। और इसके जो कायिक तंत्रिका तंत्र है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो कपालीय तंत्रिका और दूसरा है मेरुदंडीय तंत्रिका। कपालीय तंत्रिका में क्या होता है कि जो सूचनाएं हैं वो हमारे जो ये जो फंक्शंस हैं कार्टेक्स जो मेन फंक्शंस जहाँ से ये काम होता है इसका। और इसको 12 भागों में, जो कपालीय तंत्रिका तंत्र है इसको 12 भागों में बांटा गया है। इसमें ग्रहण होता है यानी सूंघना, दृष्टि देखना, ओकुमुलेटर होता है, ट्रोक्लियर होता है, ट्रीजेमेनिकल होता है, एब्डोसेंस होता है, आनन होता है, आनन मीन्स देखना, फेशियल एक्सप्रेशन, श्रवण वेस्टिबुलर जिसके जरिए हम सुनते हैं। उसके बाद है ग्लासोफेरिंजियल और वेगस है, मेरुदंडीय सहायक है। और इसके अलावा जो लास्ट है वो हाइपोगोल्स है। इसके बाद जो है सेकंड है वो हमारा मेरुदंडीय तंत्रिका तंत्र, जो कि कायिक तंत्रिका तंत्र का ही एक पार्ट होता है। मेरुदंडीय तंत्रिका तंत्र जो है 31 जोड़े जो है मेरुदंड के जोड़े निकले होते हैं। और इन ये भी कई सारे फंक्शंस में बटे होते हैं। और इन फंक्शंस को देख लेते हैं। जैसे कि सर्वाइकल में है वो 8 मेरुदंड होते हैं और ये स्थित होता है हमारे गर्दन के पास। यहाँ से आप देखना ये जो है ना, ये जो फंक्शंस है ये हमारा डिपेंड करता है, ये गर्दन पे होता है। उसके बाद देखिए थैलेकिक, ये इसमें 12 मेरुदंड की जो संख्या होती है वो 12 होती है और ये छाती पे होते हैं। उसके बाद एक लुम्बर है जो 5 इसमें मेरुदंड होते हैं और जोड़ों की संख्या कितनी होती है 5 और ये कमर में होते हैं। उसके बाद एक है सैक्रल, इसमें भी 5 होते हैं और मेरुदंड के कॉलम का जो अंत होता है वहाँ पे डिपेंड करते हैं। और एक होता है कोशिशियल जो कि मेरुदंडीय कॉलम का अंत होता है यानी लास्ट। और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है इसका जो फंक्शंस है इसको हम देख लेते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र का यह एक अधिक महत्वपूर्ण भाग है तथा इससे तात्पर्य उन तंत्रिकाओं कोशिकाओं से होता है जिनका संबंध वैसी मांसपेशियों एवं ग्रंथियों के संचालन एवं नियंत्रण से होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। जैसे ब्रेक हो गया, फेफड़ा हो गया, दिल का धड़कना हो गया, हृदय हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया। अतः यह कहा जा सकता है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अपने कार्यों के मामले में स्वतंत्र होता है। यद्यपि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का संबंध मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से होता है, फिर भी
इसके द्वारा संचालित क्रियाएं वैसी होती है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे हम अपनी इच्छा से पेट की मांसपेशियों को भोजन पचाने या न पचाने की आज्ञा नहीं दे सकते हैं, उसी तरह से हृदय की मांसपेशियों को हम अपनी इच्छा से कार्य करने या न करने की अनुमति नहीं दे पाते हैं। वैसे हमारी क्रियाओं का नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से होता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांटा है। पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा जो है वो उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है। जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है इसका जो स्थान है ये मेरुरज्जु के थोरोटिक एवं लुम्बर क्षेत्र में होता है। जब हम मेरुदंडीय जो मेरुदंड पढ़ रहे थे वहाँ पे ये शब्द आए थे, थोरोकिक और लुम्बर। इसलिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को थोरोकिक लुम्बर तंत्र भी कहते हैं। इस तंत्र में तंत्रिका कोशिकाओं के समूह तथा अनेक साधारण एवं जटिल संधि स्थल पाए जाते हैं। और दूसरा है उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। जो उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है इसकी जो बनावट है और इसका जो कार्य है आइए और देख लेते हैं। इस तंत्र द्वारा तंत्रिका आवेग सुषुम्ना के क्रैनियल तथा स्क्रैल क्षेत्र से होते हुए बाहर निकल जाता है। अतः इस क्षेत्र को क्रोनियोस्क्रैलल तंत्र भी कहा जाता है। इस तरह से अनुकंपी तंत्र के दो हिस्से अर्थात क्रोनियल भाग तथा सैक्रल भाग हो जाते हैं। क्रोनियल भाग वे सभी तंत्रिका तंत्र तथा निर्गम होते हैं जो मस्तिष्क से तथा सिर से सहचारित होते हैं। इस भाग द्वारा आँख की पुतली, लार ग्रंथि, हृदय मुख्य रूप से सहचारित होते हैं। सैक्रल भाग सुषुम्ना का अंतिम छोर होता है और इस क्षेत्र से मूत्र ग्रंथि, कोकोल, मलाशय और यौन अंगों की धमनियों का सूचना प्राप्त होता है। जबकि जो अनुकंपी होता है इससे जो है मांसपेशियों का जो सिकुड़न होता है या फिर मांसपेशियों का तनाव होता है वो इस पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा जो परिधीय तंत्रिका तंत्र के फंक्शंस के बारे में, जो कि दो भागों में बंटा होता है। पहला होता है पेशीय कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र।